मूवी की शुरुआत मोनिका से होती है, एक ऐसी खूबसूरत लड़की जो सोशल मीडिया पर स्कूल के दोस्तों से पूछे बिना कभी कोई नया स्टाइल ट्राई नहीं करती। वो अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाती है और साइट पर अपलोड करती है ताकि देख सके किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। ये सब सियापा वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे स्कूल की प्रॉम क्वीन बनना है। अगले दिन उसकी दोस्त सियरा उसे उठाने के लिए कॉल करती है ताकि वो प्रॉम के लिए रेडी हो सके, लेकिन जैसे ही वो वीडियो पर मोनिका की शक्ल देखती है उसकी चीख निकल जाती है। मोनिका ये देखकर होश खो बैठती है कि उसके बाल बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। जब वो पिछली रात यूज किए गए हेयर प्रोडक्ट्स को देखती है तो पता चलता है कि उन पर साफ लिखा था, डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। लेकिन क्योंकि मोनिका को कई सारे स्टाइल्स ट्राई करने थे, उसने सब कुछ एक साथ लगा लिया और अपने बालों का सत्यानाश कर लिया। फिर भी वो खुद को तसल्ली देती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे अगला झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उसकी ड्रेस, जिसे उसने बाथरूम की स्टीम से ठीक करने के लिए रखा था, हीट की वजह से बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहां तक कि उसके जूते, जो थोड़े टाइट थे और जिन्हें वो थोड़ा लूज करने की कोशिश कर रही थी, वो भी फटकर बेकार हो गए। और तो और प्रॉम क्वीन की वोटिंग में उसकी कंपेटिटर एशली उसके बराबर आ चुकी थी। जब वो सियरा से इस बारे में बात कर ही रही होती है, तभी डीएमवी ऑफिस से एक कॉल आती है। वहां से एक औरत उससे कहती है, आपका ड्राइविंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट आज ही की डेट पर है, लेकिन अगले साल। मोनिका फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगले साल मैं कॉलेज में होंगी और मुझे आने जाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई जल्दी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता? वो औरत बताती है, एक अपॉइंटमेंट आज दोपहर 2 बजे का है। ग्रेट, मैं उसी वक्त आऊंगी। फोन रखने के बाद मोनिका अपने बॉयफ्रेंड जैक को कॉल करती है। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज अपनी कार लेकर आओ ताकि हम सैलून और ड्रेस शॉप जाकर इस मेस को ठीक कर सकें। लेकिन जैक जवाब देता है, सॉरी बेब, मुझे आज अनाथ आश्रम में वॉलंटियर वर्क करना है। वैसे भी मुझे पता है तुम इस प्रॉब्लम को आराम से अकेले हैंडल कर लोगी। मिलते हैं रात को पार्टी में। परेशान और उदास होकर मोनिका नीचे अपने पापा के पास जाती है। उसे देखते ही उसके पापा थोड़े मजाक में कहते हैं, वाओ क्या मस्त हेयर स्टाइल है। बिल्कुल नहीं, मेरे बाल, मेरी ड्रेस, सब बर्बाद हो गया है। सीरियसली डैड, मेरा पूरा दिन खराब हो चुका है। इस पर उसके पापा कहते हैं, स्वीट हार्ट, मैं आज काम से छुट्टी ले लेता हूं और इन सब में तुम्हारी मदद कर देता हूं। लेकिन मोनिका उन्हें मना कर देती, आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप ऐसे ही छुट्टी नहीं मार सकते। मोनिका अपने कमरे में जाती है और एक नेकलेस पहनकर अपनी दोस्त को दिखाती है। मुझे ये एक पॉन शॉप में सिर्फ $13 में मिला और मेरे पूरे आउटफिट में बस यही एक चीज है जो बर्बाद नहीं हुई है। जब वे बात कर ही रही होती हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो मोनिका नीचे जाकर देखती है। दरवाजे पर लिज नाम की एक औरत जो कहती है, मैं एक FBI ऑफिसर हूं और तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मोनिका, जो कि काफी स्मार्ट है, थोड़ा टाइम मांगती है और ऑनलाइन थोड़ा सर्च करती है। फिर बाहर आकर पूछती है, वैसे आप किस FBI ऑफिस के लिए काम करती हैं? लिज कहती है, मैं सिटी वाले ऑफिस में काम करती हूं। खैर, मैं इस नेकलेस को ढूंढ रही हूं, क्या तुमने इसे देखा है? मोनिका कहती है, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस पर लिज उसे चेतावनी देती है, बी केयरफुल, पुलिस से झूठ बोलने पर तुम बड़ी परेशानी में फंस सकती हो। मोनिका पलटकर जवाब देती है, नहीं, तुम कोई कॉप नहीं हो क्योंकि तुमने जिस जगह का नाम लिया वहां कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। लिज मुस्कुराकर कहती है, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं और एक क्लाइंट के लिए काम कर रही हूं जो अपना नेकलेस ढूंढ रही है, और जो भी इसे ढूंढने में मदद करेगा वो उसे एक बड़ा रिवॉर्ड देने को भी तैयार है। जब मोनिका उसकी कार देखती है तो वो उसे अंदर बुला लेती है। मोनिका पूछती है, क्या ये नेकलेस वाकई इतना कीमती है? लिज कहती है, नहीं, मेरी क्लाइंट के उस नेकलेस से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। खैर, वो है कहां? मोनिका कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बोला भी नहीं कि मैंने उसे देखा है। लिज जवाब देती है, मैं ये डिटेक्टिव का खेल बहुत लंबे समय से खेल रही हूं और तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। मुझे तुम्हारे घर में आए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता लग गया। दीवार पर टंगे 3 साल पुराने मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब है कि तुम इस साल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रही हो। तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है और तुम अपने पापा के साथ अकेले रहती हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इन फोटो से पता चलता है कि वो एक एथलीट है और काफी पॉपुलर है। खैर, अब मुझे वो नेकलेस दे दो और मैं प्रॉमिस करती हूं कि तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। मोनिका कहती है उसके पास नेकलेस नहीं है, पर लिज वहां उस शॉप ओनर के बताने पर ही आई थी जिससे मोनिका ने नेकलेस खरीदा था। मोनिका हार मानते हुए कहती है, फाइन, तुम जीत गई, मैं अभी आती हूं। मोनिका ऊपर अपने कमरे में तैयार होने जाती है और नेकलेस को बॉक्स में छिपा देती है। फिर वो नीचे लिज से कहती है, एक्चुअली मुझे पता है कि नेकलेस कहां है, पर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। बदले में मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी कार में कुछ जगहों पर लेकर चलो। लिज कहती है, डील।
लेकिन अपने इन खराब बालों को छिपाने के लिए कोई हैट पहन लो। दूसरी तरफ एक सूट पहना आदमी एक शॉप में उसी नेकलेस के बारे में पूछता है और उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इधर मोनिका लिज की कार में बैठकर अपने काम निपटाने निकलती है। कार में ढेरों इल्लीगल डिवाइसेस देखकर मोनिका पूछती है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा, और क्या ये गन असली है? लिज बताती है कि वो बस एक टेजर है और मोनिका को कार का रेड बटन दबाने से रोकती है। मोनिका अपने फोन में प्रॉम के वोट्स देखना चाहती है, पर बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से सिग्नल ही नहीं आता। रेड लाइट पर मोनिका कुछ लड़कों से छिपने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इस अगली कार में अपने खराब बालों के साथ किसी को दिखना नहीं चाहती। पर लिज जानबूझकर खिड़की खोलकर उन लड़कों को लाउड म्यूजिक के लिए टोकती है, पर वो बदतमीजी से अपनी ड्रिंक सड़क पर फेंककर निकल जाते हैं। तो लिज भड़क कर सायरन बजाती है और उन्हें रोककर कचरा साफ ना करने पर फाइन की धमकी देती है। इसी बीच वो सूट वाला आदमी मोनिका के घर की तरफ निकल चुका है। मॉल पहुंचकर पता चलता है कि मोनिका स्कूल में कितनी पॉपुलर है। एक लड़के से बात करते हुए वो झूठ बोल देती है कि लिज उसकी आंटी है। लिज चिढ़ने के बावजूद नाटक में साथ देती है। फिर मोनिका अपनी दोस्त सियरा से मिलती है। वो पूछती है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम भी हमारे साथ चल रही हो ना? मोनिका बात टालते हुए कहती है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, और वहां से निकल जाती है। लिज उससे पूछती है, ये यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है? मोनिका बताती है, वहां मेरे सारे जान पहचान वाले जा रहे हैं और मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मुझे कोई ना जानता हो। इसके बाद मोनिका ब्यूटी पार्लर पहुंचती है, पर वहां रिसेप्शनिस्ट कहती है, आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम तो कब का निकल चुका है, अब नया नंबर लगाइए। लिज उसकी मदद करने के चक्कर में रिसेप्शनिस्ट से ही भिड़ जाती है। मोनिका उसे खींचकर बाहर लाती है और पूछती है, तुम सच में कभी पार्लर नहीं गई क्या? लिज कहती है, नहीं, मैं अपने बाल खुद काटती हूं। मोनिका ताना मारते हुए कहती है, हाँ, वो तो तुम्हारे बालों को देखकर ही पता चल रहा है। इसी बीच वो सूट वाला बुरा आदमी मोनिका के घर में घुसकर उस नेकलेस की तलाश कर रहा होता है। सीन वापस मोनिका पर आता है। वो और लिज उस शॉप पर जाते हैं जहां से मोनिका ने ड्रेस ली थी, ताकि वो उसे वापस कर सके। वहां मोनिका सनग्लासेस पहनकर फोटोज क्लिक करने लगती है, ताकि ऑनलाइन पूछ सके कि कौन सा अच्छा लग रहा है। लिज कहती है, ये चश्मे तो बहुत महंगे हैं यार। मोनिका उसे एक चश्मा पहनाकर कहती है, देखो कितना जच रहा है तुम पर, तभी तो इसके इतने पैसे हैं। फिर सेल्समैन आती है और मोनिका उसे कहती है, तुम्हारी ये ड्रेस खराब हो गई है, मुझे इसे वापस करना है। लेकिन लिज से चुप नहीं रहा जाता। वो मजे लेते हुए पूछती है, तुमने इस ड्रेस का क्या हाल कर दिया यार? मोनिका झूठ बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप पिघल गई। पर लिज के बार बार कुरेदने पर मोनिका को सच उगलना पड़ता है, मैंने इसे शावर की हीट में पिघला दिया। सेल्समैन सीधे बोलती है, सॉरी मैम, आपने इसे खुद खराब किया है, हम इसे वापस नहीं ले सकते। लिज उसे ज्ञान देते हुए कहती है, तुमने खुद अपने बाल और ड्रेस खराब की है, तो अपनी गलती मानो और नई ड्रेस खरीदो। तभी मोनिका के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि पार्लर में उसका नंबर आ गया है। लिज से चिढ़कर मोनिका वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, दुकान का अलार्म बज उठता है। लिज गलती से वो महंगा चश्मा पहने ही बाहर आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है। मोनिका कहती है, प्लीज इसे जाने दीजिए, ये सच में चश्मा उतारना भूल गई थी। तभी लिज अपना पुलिस बैज निकालकर रौब झाड़ती है, मैं एक कॉप हूं, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर गार्ड उन्हें जाने देता है। मोनिका पूछती है, क्या तुम सच में पुलिस में हो? लिज बोलती है, हाँ, लेकिन अभी मैं छुट्टी पर हूं। मोनिका जब ब्यूटी पार्लर पहुंची तो पता चला कि उसका नंबर फिर से निकल चुका है और उसने फिर नया नंबर लगाया। मोनिका और लिज तब तक फूड कोर्ट में लंच करने बैठ गईं। तभी लिज ने नोटिस किया कि एशली को मोनिका से ज्यादा वोट मिल गए हैं और शायद वही प्रॉम क्वीन बनेगी। तभी लिज ने कहा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है जो वहां उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है? मोनिका गुस्से में तमतमाते हुए उसके पास गई और बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने बहाना बनाया, वो अनाथालय वाली पार्टी कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गई। तभी एशली बोली, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो छीन ही लिया है और आज रात मैं तुम्हारा प्रॉम क्वीन का ताज भी ले उड़ूंगी। मोनिका पूरी तरह बिखर गई और रोते हुए वॉशरूम की तरफ भाग गई। सियरा उसे दिलासा देने अंदर आई और बोली, वो धोखेबाज है यार, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। सच कहे तो लिज को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। तभी लिज ने अपने बिंदास अंदाज में एंट्री मारी। वो सीधे उस लड़के से बोली,
मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं और सबके सामने उसकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जब लिज ने उसका बैग चेक किया तो उसमें से एक्ने क्रीम और हेयर रिमूवल क्रीम निकली, जिसे देखकर पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। इस बेइज्जती से मोनिका का खोया हुआ कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आ गया। लिज ने उसे हथकड़ी पहना दी और बोली, फ्रॉड करने के जुर्म में मैं तुम्हें स्टेशन ले जा रही हूं। लेकिन तभी असली सिक्योरिटी गार्ड आ गया। इसी बीच वो सूट वाला विलन मोनिका का पूरा घर छान मारने के बाद भी खाली हाथ था। तभी उसकी नजर मोनिका के टैबलेट पर पड़ी, जिसमें उसके ड्राइविंग टेस्ट का रिमाइंडर लगा था। वो लिज को पुलिस बनने का नाटक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। स्टेशन में एडम नाम का पुलिस वाला बोला, जब मैंने रेडियो पर हुलिया सुना तो मुझे लगा कि ये कोई जाना पहचाना ही है। लिज ने कहा, क्या तुम ये हथकड़ी खोल सकते हो? उसने जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं। मोनिका ने एडम और लिज के बीच की केमिस्ट्री नोटिस कर ली। हाँ, मान भी लो कि तुम्हें उस पर क्रश है, हम सिर्फ कलीग्स हैं। मोनिका बोली, ठीक है, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एडम भी तुम्हें पसंद करता है। मोनिका ने आइडिया दिया, तुम उसके साथ फ्लर्ट करो, पहले जाओ उस पुलिस वाले पर ट्राई करो। लिज ने भी ट्राई किया। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है? उस पुलिस वाले को लगा वो उसका मजाक बना रही है। हे भगवान लिज, मैंने तुम्हें फ्लर्ट करने को कहा था, उसकी बेइज्जती करने को नहीं। तभी एडम वापस आया। उसने लिज की हथकड़ी खोली और बताया, तुम्हारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही गुस्से से आग बबूला चीफ वहां आ गई और लिज को घसीटते हुए अपने कैबिन में ले गई। बाहर खड़ी मोनिका ने एडम से कहा, लगता है चीफ के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती। एडम ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि चीफ को लिज से बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें पता है, लिज डिपार्टमेंट की सबसे काबिल अफसर है। अंदर चीफ लिज पर बरस रही थी, तुमने वो डायमंड खो दिया, तुम मेरी अब तक की सबसे निकम्मी एजेंट हो। एडम से मोनिका को पता चला कि लिज ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, बल्कि उसे निकाला गया था। पर एडम ने पूरी बात बताने से मना कर दिया, ये तुम लिज से ही पूछना। एडम उन दोनों को वापस मॉल छोड़ देता है। मोनिका ने पूछा, ड्यूटी पर असल में हुआ क्या था? उन्होंने तुम्हें निकाला क्यों? और उस नेकलेस में ऐसा क्या खास है? मुझे सच सच बताओ, वरना हमारी डील यहीं खत्म। लिज ने आखिरकार सच उगल दिया। उस नेकलेस के डायमंड की कीमत करीब 88 करोड़ रुपए है। दरअसल एक ज्वेलरी एग्जीबिशन था और हमारी ड्यूटी उन गहनों की सुरक्षा करना था। एडम ने मेरी मदद करने को कहा था, पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में मना कर दिया कि मैं अकेले संभाल लूंगी। लेकिन फिर दुनिया का सबसे शातिर चोर पीटर वहां घुस आया और मुझे भनक तक नहीं लगी वो नेकलेस चुरा ले गया। जब मुझे पता चला तो मैंने बैकअप नहीं बुलाया और अकेले ही उसके पीछे भाग गई, पर वो बच निकला। वो नेकलेस खोना मेरे रिकॉर्ड पे एक काला धब्बा बन गया। इसी वजह से चीफ ने मेरा बैज छीन लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। मोनिका ने पूछा, ठीक है, पर वो नेकलेस मेरे पास कैसे पहुंचा? लिज ने बताया, पीटर को एयरपोर्ट पर वो नेकलेस एक खरीदार को देना था, पर गलती से उसने वो बैग किसी ऐसे आदमी को दे दिया जिसने बिल्कुल बायर जैसे ही कपड़े पहने थे। उस अनजान आदमी को समझ नहीं आया कि उसका बैग कैसे बदल गया, तो उसने वो नेकलेस अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। पत्नी को उसकी असली कीमत नहीं पता थी, तो उसने वो एक सड़क पर भीख मांगते जोकर को दे दिया। जोकर ने भी उसे मामूली समझकर एक बर्गर के बदले दे दिया। इस तरह वो नेकलेस उस दुकान पर आ गया जहां से तुमने उसे खरीदा था। मोनिका ने पूछा, तो तुमने मुझे शुरू से सच क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें उसकी असली कीमत पता चलती तो तुम शायद उसे बेच देती। तो तुम बस एक असली पुलिस वाले को मेरे घर भेज सकती थी और मैं उसे सौंप देती। लिज ने कहा, नहीं, मैं वो डायमंड खुद ढूंढ कर लाना चाहती थी ताकि चीफ को जाकर कह सकूं कि जो नेकलेस मैंने खोया था उसे मैं खुद वापस लाई हूं। मोनिका मुस्कुराई, तुम्हारी बात भी जायज है। तुम्हें पता है, वो नेकलेस इकलौती ऐसी चीज थी जिसे मुझे वोट्स के लिए ऑनलाइन पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिज ने उससे पूछा, तुम कभी अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले पाती? तुम क्यों एक हेयर स्टाइल के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती हो? मोनिका ने उदास होकर कहा, क्योंकि मैं हमेशा सही चुनना चाहती हूं और कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहती। लिज ने समझाया, और अगर तुमने कोई गलत फैसला ले भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? मोनिका ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए कहा, हो सकता है मैं लोगों को निराश कर दूं और फिर वो मुझे छोड़कर चले जाए, बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड की तरह।
या फिर मेरी माँ की तरह जो मुझे तब छोड़कर चली गई थी जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी। लिज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो भी किया वो अपने खुद के हालातों की वजह से किया होगा। कुछ देर बाद मोनिका अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए लिज को साथ ले जाती है। इंस्ट्रक्टर पूछता है, क्या टेस्ट इसी गाड़ी में दोगी? लिज पहले तो अपनी प्यारी कार मोनिका के हाथ में देने से हिचकिचाती है, पर आखिरकार मान जाती है। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचते हैं, कार में लगे इल्लीगल गैजेट्स देखकर इंस्ट्रक्टर भड़क जाता है। उधर मोनिका अपनी नौसिखिया ड्राइविंग से कई एक्सीडेंट करवाते करवाते बचती है। तभी लिज की नजर पीटर पर पड़ती है, जो अपनी कार से उनका पीछा कर रहा था। लिज के चिल्लाने पर मोनिका तेज गाड़ी भगाती है, पर पीटर करीब आ ही जाता है। आखिर में लिज उसे कार का रेड बटन दबाने को कहती है। बटन दबाते ही कार रॉकेट की तरह भागती है और वो लोग किसी तरह बचकर वापस टेस्टिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। इसी बीच पीटर को मोनिका के टैबलेट में उसके पिता की फोटो मिल जाती है और वो उन्हें किडनैप करने निकल पड़ता है। इंस्ट्रक्टर मोनिका को फेल कर देता है और लिज की इल्लीगल कार को जब्त करवा देता है। मोनिका अपनी बदकिस्मती का सारा इल्जाम लिज पर डालते हुए कहती है, तुम्हारे इस नेकलेस के चक्कर में मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट भी गया और टेस्ट भी। लिज उसे समझाती है, ये सब छोड़ो, पीटर तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। मोनिका उसे उसका नेकलेस फाइनली देने की सोचती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि नेकलेस वाला बैग तो उसी कार में रह गया है जिसे पुलिस ने अभी जब्त किया है। तभी मोनिका के फोन पर पीटर का एक वीडियो मैसेज आता है। उसने मोनिका के पिता को किडनैप कर लिया था और आजादी के बदले वो नेकलेस मांग रहा था। मोनिका भागकर वो वीडियो लिज को दिखाती है। लिज मजबूती से कहती है, हम वही करेंगे जो वो चाहता है, उसे डायमंड देंगे और तुम्हारे डैड को वापस लाएंगे। दोनों तुरंत कार छुड़वाने ऑफिस पहुंचती है। वहां का क्लर्क उन्हें फॉर्म भरकर लाइन में लगने को कहता है। कोई और रास्ता ना देख मोनिका कहती है, मैं सिस्टम हैक करके कार रिलीज कर सकती हूं, बस मुझे पासवर्ड चाहिए। लिज अंदाजा लगाती है, पासवर्ड बॉबी होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पेट्स का नाम रखते हैं। प्लान के तहत लिज क्लर्क के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करके उसे बातों में उलझा लेती है। क्लर्क पूरी तरह लिज के चार्म में खोकर उसे कॉम्प्लीमेंट्स देने लगता है। इसी बीच मौका पाकर मोनिका चुपके से कंप्यूटर में कार रिलीज करने की एंट्री कर देती है। लिज के प्यार में लट्टू हुआ क्लर्क कहता है, रुको, मैं तुम्हारी कार का स्टेटस चेक करता हूं। अरे वाह, लगता है तुम्हारी कार तो पहले ही रिलीज के लिए क्लियर हो चुकी है। मोनिका और लिज कार लेकर मोनिका के डैड को बचाने निकल पड़ती है, पर जब मोनिका ने वो बॉक्स खोला तो नेकलेस गायब था। तभी उसे याद आया कि गलती से उसका बैग सिएरा के बैग से बदल गया था। सिएरा एक पार्क में अपने ग्रेजुएशन का फोटो शूट करवा रही थी। क्योंकि पार्क में कार ले जाना मना था तो उन्होंने एक बाइक रेंट पर ली, पर मोनिका तो ठहरी भयंकर ड्राइवर। उसने ले जाकर बाइक सीधे एक पेड़ में ठोक दी। तभी वहां मोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड आ टपकता है। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं, एशली को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। एशली भड़कते हुए कहती है, तुम मुझे इसके लिए छोड़ना चाहते हो? इसकी और इस बुढ़िया की शक्ल देखी है? बुढ़िया सुनकर लिज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उनकी तरफ ऐसे बढ़ती है कि वो दोनों डर कर पीछे सीधे झील में जा गिरते हैं। इसके बाद मोनिका और लिज सिएरा से नेकलेस लेकर पीटर के अड्डे की तरफ निकलती हैं। रास्ते में मोनिका कहती है, हम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते? नहीं, मैं ये नेकलेस खुद अपनी चीफ को सौंपना चाहती हूं। मोनिका पूछती है, अगर तुम्हारी अपनी चीफ से नहीं बनती तो तुम अपना ट्रांसफर किसी और पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करवा लेती? लिज कहती है, काश ये इतना आसान होता। वो चीफ मेरी मां है, मेरी पूरी फैमिली पुलिस में है। मोनिका इमोशनल होकर कहती है, मेरे डैड को मुझ में कोई कमी नजर ही नहीं आती। जब कोई आपको हमेशा परफेक्ट कहे तो आपको अपनी कमियां कैसे पता चलेंगी? एक मां ही आपको सच का आईना दिखा सकती है। लिज उसे प्यार से समझाती है, अगर मैं तुम्हारी मां होती तो यही कहती कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो साबित करता है कि तुम कितनी स्ट्रांग और कमाल की हो। फाइनली वो उस जगह पहुंच जाती हैं जहां पीटर ने मोनिका के डैड को रखा था। वो उनका इंतजार कर रहा था। नेकलेस उसे थमाने के बाद मोनिका पूछती है, मेरे डैड कहां हैं? पर पीटर के कुछ और ही प्लान्स थे। तब मोनिका जीपीएस से उनकी लोकेशन ट्रेस करती है। पता चलता है कि उसके डैड उसी बिल्डिंग में है और वो दौड़कर उन्हें फ्री करती है। इधर लिज अपना टेजर निकालकर पीटर पर तान देती है। पीटर मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस खिलौने से डरा लोगी? तुम मुझे इस बार भी नहीं रोक सकती।
तभी मोनिका वापस आती है और पूरे स्वैग में कहती है, तुम्हारी किस्मत खराब है, इसने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है और पुलिस को पहले ही बुला लिया है। आखिरकार दोनों मिलकर उस शातिर चोर को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस स्टेशन में चीफ, जो लिज की मां भी हैं, गर्व के साथ उसे उसका पुलिस बैज वापस लौटा देती है। तभी मोनिका के नोटिफिकेशन आता है कि आखिरकार उसका पार्लर का अपॉइंटमेंट रेडी है। लिज कहती है, चलो अब चलते हैं। छोड़ो यार, अब इन सब का कोई फायदा नहीं, मैं वैसे भी प्रॉम क्वीन नहीं बनने वाली। लिज कहती है, पागल हो, यह दिन जिंदगी में एक ही बार आता है। पर मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है। लिज मोनिका को सीधे पुलिस के एविडेंस रूम में ले जाती है, जहां जब्त किए गए महंगे और डिजाइनर कपड़े रखे होते हैं, ताकि वो अपने लिए एक ड्रेस चुन सके। जब मोनिका वो शानदार ड्रेस पहनकर तैयार होती है तो लिज उसके गले में वही डायमंड का नेकलेस पहनाती है और कहती है, अब तुम लग रही हो ना एकदम क्वीन। पर तुम अकेली नहीं जाओगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ जाएगा, ताकि इस नेकलेस को दोबारा कोई चुरा ना ले। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहां पहुंचते ही सिएरा खुशी से उछलते हुए उसे गले लगा लेती है और बताती है, तुम जीत गई, तुम प्रॉम क्वीन बन गई हो। दरअसल उसके एक बॉयफ्रेंड और एशली का वीडियो वायरल हो गया था, जिससे सबने एशली से अपने वोट वापस ले लिए। मोनिका पूरे कॉन्फिडेंस से स्टेज पर जाती है और अपना ताज पहनती है। आज मैं एक बहुत ही खास इंसान को शुक्रिया कहना चाहती हूं, जिसके साथ मैंने अपना पूरा दिन बिताया। लिज ने मुझे एक बहुत अहम बात सिखाई है, हमें अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए दूसरों के सहमति की जरूरत नहीं है। जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। उसी दौरान लिज भी हिम्मत जुटाती है और एडम का हाथ थामकर उसे डांस के लिए पूछती है। मोनिका को फाइनली लिज के रूप में वो मां मिल गई है जिसकी कमी उसने हमेशा महसूस की थी।